लेकिन दोस्तों इंशाअल्लाह भी मौजूद अगर मैं कुछ आमद ले जनाब हो जाए तैयार और तारीख रख ले ज़हन के अंदर, क्योंकि इस तारीख को होने वाला है एक खौफनाक धमाका और ऐसा धमाका जिसके नतीजे में ईमानदारों की हो जाएगी छुट्टी और वो भी पक्की पक्की। तारीख है जनाब 18 सितंबर और 18 सितंबर की तारीख की मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास में ना सिर्फ मंजूरी दे दी गई है बल्कि इस इजलास के शुरका को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पेश किए जाने वाले आईनी पैकेज की जुजियात से भी अनऑफिशियली आगाह कर दिया गया है और इस बात से भी आगाह कर दिया गया है कि इस आईनी पैकेज के हवाले से मुतल्लका क्वार्टर्स को ना सिर्फ लूप में ले लिया गया है बल्कि इन डेवलपमेंट से आगाह भी कर दिया गया है और इस हवाले से भी मुतल्लका क्वार्टर्स को आगाह कर दिया गया है कि गवर्नमेंट इस बात की भरपूर कोशिश करेगी कि इस आईनी पैकेज के लिए एक नेशनल कंसेंसस को डेवलप किया जाए और ये आईनी तरामीम जो है इनको मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया जाए और इस हवाले से जो मुख्तलिफ खासतौर पर ऐसे फरीक जिन्होंने इन आईनी तरामीम से बराह रास्त मुतासर होना है उनको भी एतमाद में लेने की कोशिश की गई है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि वो मुतल्लिका क्वार्टर्स कौन से हैं, अब ये भी जानना चाहेंगे कि ये डेवलपमेंट्स कौन सी हैं और इसके नतीजे में क्या कुछ होने जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खास तौर पर इमरान खान साहब के मामले को लेकर और उनको मिलने वाले रिलीफ्स को लेकर अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक तनाव की कैफियत मौजूद है और इस तनाव की शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है और खास तौर पर अब जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बतौर सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, तो इस तनाजुर के अंदर मुख्तलिफ अबहमी सिचुएशंस को क्रिएट किया जा रहा है और इस बात को का तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत किसी भी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं देखना चाहती और इस मामले को लेकर ना सिर्फ अदालत के अंदर बल्कि जज साहिबान के अंदर भी तफरीक को पैदा करने की कोशिश की गई और इस मामले में शिद्दत उस वक्त भी सामने आई जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक तकरीब से खिताब किया और इस तकरीब के इख्तिताम पर मीडिया के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की और इस गैर रस्मी गुफ्तगू में जब उनसे पूछा गया कि जनाब मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से डिटेल जजमेंट कब आ रही है, तो उनका यह कहना था कि अभी इस मामले पर जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, अभी अदालती तातीलात हैं और अदालती तातीलात खत्म होने के बाद जब जज साहिबान छुट्टियों से वापस आएंगे तब उनकी मुशावरत के बाद उनसे कंसल्टेशन के बाद ये जो डिटेल जजमेंट है ये जारी की जाएगी। अब इस डिटेल जजमेंट की वजह से जो कौमी असम्बली का ईवान है वो नामुकम्मल है और नामुकम्मल ईवान के होते हुए जो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन खासतौर पर कानून साजी वो मुतासर होती है, क्योंकि आइन के अंदर इस बात को भी तहरीर किया गया है कि ईवान का मुकम्मल होना जरूरी है। अब अगर ईवान मुकम्मल नहीं होगा और ईवान नामुकम्मल रहेगा तो फिर ईवान की कार्रवाई भी मुतासर होती है, खासतौर पर उस मौके पर जब यह तनाव मौजूद हो और गवर्नमेंट ये चाह रही हो कि उसने एक कंप्रीहेंसिव आईनी पैकेज लेकर आना है और उस कंप्रीहेंसिव आईनी पैकेज के लिए जो माहौल है उसको भी साजगार करना है। इस हवाले से बताया यह जा रहा है कि अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तनाव को कम करने के लिए चंद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनका मकसद गलत फहमियों का अजाला था और इन डेवलपमेंट्स के नतीजे में चंद अमूर पर कुछ अंडरस्टैंडिंग्स भी डेवलप हुई हैं। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के चीफ लॉ ऑफिसर यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मंसूर उस्मान अवान साहब की तरफ से ये जो राब्ते हैं ये किए गए थे और मुख्तलिफ अदालती शख्सियात से राब्ता करके उनको हुकूमती पर्सपेक्टिव से आगाह किया गया था और उनको ये बात बावर कराने की कोशिश की गई थी कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई लेजिस्लेशन होगी तो वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं होगी, किसी खास शख्सियत को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं की जाएगी और इस हवाले से भी इंकशाफ सामने आया है
کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کی طرف سے ڈائریکٹلی وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کو یہ بات باور کرائی گئی ہے کہ جناب میری ذات سے اگر کسی کو بھی کوئی نقصان ہوتا ہے یا میری ذات کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے کی جانے والی قانون سازی متاثر ہوتی ہے تو میں رضا کرانہ طور پر اپنا جو فائدہ ہے، یعنی اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے تو جو فائدہ ہوگا تو وہ میں وڈرا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں اس حوالے سے کوئی بھی توسیع قبول نہیں کروں گا، اور میں مقررہ تاریخ کو ریٹائر ہو جاؤں گا، اور اگر میری ایکسٹینشن کر دی گئی تو میں اپنی ریٹائرمنٹ والی تاریخ کے اوپر استعفیٰ دے دوں گا۔ اور یہ والا جو آپشن ہے یا یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے جو پیغام دیا گیا ہے، یہ نہ صرف بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے بلکہ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لے کر ادارے کے اندر تناؤ نہ صرف بڑھ چکا ہے بلکہ اس تناؤ کے پیش نظر جو بہت سارے حکومتی معاملات ہیں، خاص طور پر قانون سازی کے حوالے سے، وہ بھی متاثر ہونے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورتحال کا فوری تدارک ضروری ہے، اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے، ریزالو کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ججمنٹ آئے اور اس کے جو ریویو ہیں وہ سنے جائیں، اور اپیلز کو بھی فکس کیا جائے تاکہ اس معاملے کو سیٹل کیا جائے۔ جہاں تک آئینی ترامیم کے پیکج کا معاملہ ہے، جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ لاہور میں ہونے والے مسلم لیگ نون کے اہم ترین مشاورتی اجلاس میں اتفاق رائے کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو حکومتی، اگر میں زوما کا لفظ استعمال کروں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، حکومتی زوما کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ نے اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان سمیت تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا ہے، اور اگر ایک ایسا کنسنسس ڈیولپ ہو جائے جس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہو جائے تو یہ سب کے لیے بہتر ہے، ادروائز نمبر گیمز کو پورا کیا جائے۔ اس موقع پر نواز شریف صاحب کو اس بات سے بھی آگاہ کیا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایشو کو لے کر اب جو صورتحال ہے وہ نہ صرف بہت حد تک واضح ہو چکی ہے بلکہ مولانا صاحب اب وہ جو اپوزیشن کیمپ ہے وہاں سے نکل بھی رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو اس بات سے بھی آگاہ کیا گیا کہ جے یو آئی کی قیادت اور حکمران اتحاد کے درمیان فاصلوں کو کم کرنے کے لیے سب سے مؤثر اور ٹھوس کردار وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ادا کیا تھا۔ مولانا صاحب بہت سخت موقف اپنا کر بہت آگے جا چکے تھے، ان کے تحفظات کو اصل فورمز پر جناب محسن نقوی صاحب کی طرف سے اٹھایا گیا، اور اس بات کی اہمیت کا ذکر کیا گیا کہ مولانا صاحب کے جو تحفظات ہیں، جو ایشوز ہیں، یہ نہ صرف ویلڈ ہیں بلکہ ان کو ایڈریس کرنا اور مولانا صاحب کو مطمئن کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد متعلقہ فورمز پر ان ایشوز کو اٹھانے کے بعد پولیٹیکل کنسنسس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ محسن نقوی صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان مسٹر آصف علی زرداری صاحب کو لے کر مولانا صاحب کے در دولت پر گئے اور وہاں پر مولانا صاحب کے ساتھ بٹھا کر ایشوز کو ایڈریس کروایا، اور اس کے بعد وزیر اعظم کو بھی لے کر محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ گئے جناب مولانا صاحب کے پاس، اور اب یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بہت حد تک غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں، اور 80% سٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ 2022-2023 کے لیول پر ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کا یہ بھی کہنا تھا، اس اجلاس کے اندر نواز شریف صاحب کو بتایا گیا ہے کہ امکان یہی ہے کہ اگر ایک کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا، پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہتی ہے، تو اس کے باوجود یہ جو کانسٹیٹیوشنل پیکج ہے یہ ہر حالت میں منظور کرایا جائے گا، اور جے یو آئی ممکنہ طور پر اپنے 8 ایم این ایز کے ساتھ اور 6 سینیٹرز کے ساتھ اس بل کی نہ صرف منظوری کے اندر رول پلے کرے گی بلکہ اوپنلی حکومتی اتحاد کا ساتھ دے گی، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس سے نواز شریف صاحب کو آگاہ کیا گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے
کہ दो चीजें हमारे सामने बड़ी क्लैरिटी के साथ आ रही हैं। एक ये कि जो पॉलिटिकल कुव्वतें हैं और ख़ासतौर पर वो कुव्वतें जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ मज़ामत की थी, ये दोबारा रीयूनाइट हो रही हैं। और दूसरा पहलू ये आ रहा है कि अदलिया के अंदर तकसीम के तासुर को दूर करने के लिए जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अपनी स्टेटेड पोजीशन से पीछे हटने के लिए तैयार हैं। और उनका यह कहना है कि जनाब अगर मेरी मौजूदगी से अदलिया में तकसीम का तासुर पैदा होता है तो मैं अपनी मुकर्ररा तारीख यानी 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट ले लूंगा। और यह बहुत बड़ी पेशरफ्त है अगर कोई समझे तो। इसका मतलब है कि चीजें ना सिर्फ अब लॉजिकल एंड की तरफ जा रही हैं बल्कि वो पेशरफ्त जिसका जिक्र अंसार अब्बासी साहब ने अपनी स्टोरी में किया था कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब के जरिए महमूद खान अचकजई साहब के साथ बिलवास्ता राब्ता हुआ है। और मुस्लिम लीग नून की यह ख्वाहिश है कि वो बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डायलॉग को इनिशिएट करे और ये ओपनली हो, पब्लिकली हो, सबके सामने हो कि जनाब गवर्नमेंट और पीटीआई डायलॉग कर रहे हैं ताकि किसी के अंदर कोई इबहाम ना रहे और डायलॉग करने के अंदर कोई मुजायका नहीं। और ये डायलॉग अगर अब होगा तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज पर हमायत हासिल करने के लिए होगा। और इसके अलावा ये जो डायलॉग का प्रोसेस है वो जारी किया जाएगा, यानी पहले आईनी पैकेज पर हमायत हासिल होगी और उसके बाद पीटीआई के जो दीगर इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। हाँ, इसमें भी इस इजलास के अंदर जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया मुस्लिम लीग नून का, इस डायलॉग के प्रोसेस में ये बात पीटीआई को बावर करा दी जाएगी कि इमरान खान साहब के लिए जो रिलीफ है वो अदालतों से ही मिलेगा। गवर्नमेंट लेवल पर इमरान खान साहब के लिए किसी तरह का कोई रिलीफ अवेलेबल नहीं है। और मुझे ऐसे लगता है जैसे आने वाले दिनों के अंदर ये जो पॉलिटिकल एडवांसमेंट है इसके अंदर ना सिर्फ तेजी आएगी बल्कि ये जो तारीख जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया है मुमकिन तौर पर 18 सितंबर को गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली आईनी पैकेज लॉन्च कर दिया जाएगा, टेबल कर दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले अब तक जितनी भी आईनी तरमीम तजवीज़ की गई हैं ये अरकान कौमी असम्बली ने इनफरादी तौर पर पेश की हैं, प्राइवेट मेंबर बिल्स के तौर पर पेश की हैं। अब जो पैकेज आएगा वो ना सिर्फ कंप्रीहेंसिव होगा, मुख्तलिफ आईनी तरामीम के लिए होगा और उसके अंदर वफाक के साथ साथ मुख्तलिफ सूबों को भी जिम्मेदारी के अंदर शामिल किया जाएगा। ये नहीं होगा कि वफाक सारे कर्जे ले, आप सूबों के अंदर प्रोजेक्ट लगाए और बाद में सूबे कहें जनाब ये जहां से जो प्रोडक्शन हो रही है ये हमारी है और इसका हिस्सा हमें दिया जाए, जबकि जो कर्जों का सारा बोझ है वो वफाक के जिम्मे आ जाए। अब बताया ये जा रहा है कि इन तरामीम के अंदर कुछ ऐसी तरामीम भी लाई जा रही हैं जिनके जरिए सूबे और वफाक इक्वली जिम्मेदार होंगे उन प्रोजेक्ट्स पर हासिल करदा लोन और डेट को रीपे करने के लिए। लिहाजा उसके नतीजे में वफाक के ऊपर जो बोझ है वो कम होगा और वफाक ज्यादा बेहतर अंदाज के साथ कुछ काम कर सकेगा। इस हवाले से भी कुछ तरामीम को तजवीज़ किया जा रहा है। लिहाजा ये जो सितंबर का महीना अब शुरू होने गया है इसके अंदर हमें सियासत के अंदर भी तेज रफ्तारी नजर आएगी, कुछ लड़ाइयां होती हुई भी नजर आएंगी और कुछ सुलह होती हुई भी नजर आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सितंबर के अंदर आईनी पैकेज आएगा और सितंबर के अंदर ही आईनी पैकेज को मंजूर किया जाएगा। और ये बात मैं आपको बता दूं, ये ज़हन में रखें कि अगरचे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इस बात का इजहार किया है कि जनाब मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुमकिन तौर पर एक ऐसा अरेंजमेंट भी तजवीज़ किया जा रहा है जिसके नतीजे में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को हेड करें। इस बात के भी कुछ इम्कानात पाए जा रहे हैं। देखना यह है कि अब ये जो सारे का सारी इस वक्त जो तजावीज़ हैं जब ये एक मजबूत आईनी पैकेज के अंदर शामिल होंगी तो इसकी क्या सूरत हाल बनेगी। अलबत्ता तेज़ रफ्तारी के साथ अब मामलात मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।